जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? ये देखो, अब इतने घूमने फिरने के बाद हमारी लाडो ने अपना मेकअप यानी अपनी लिपस्टिक भी थोड़ी सी हटा ली है क्योंकि लाडो जानती है अब नवरात्रियों में लाडो का नया मेकअप होगा, है ना। चलिए, मैं आज की लीला जो है आपको जल्दी से बता देती हूँ। और आज की जो लीला है ये बहुत बड़ी हम सबको सीख देती है। मैंने पहले ही कहा है कि जो भक्ति हम करते हैं उस भक्ति में प्रभु हमको सिखाते हैं इस जीवन को हमको कैसे जीना है। कभी भी इस विचार को अपने मन में न लाने दीजिएगा कि भक्ति करने से पैसा बरसता है, ऐश्वर्य बरसता है, गरीबी हट जाती है, दुख दर्द कम हो जाते हैं। नहीं, भक्ति हमें ये सब चीज़ों को कैसे अपने जीवन में ना होते हुए भी हमें इस जीवन को किस प्रकार जीना है ये सिखाती है, उस राह को आसान कर देती है। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। भक्ति का तात्पर्य बहुत सारे लोग इस बात से लगाते हैं कि जिनके पास भक्ति आ गई या आप इतनी भक्ति करते हो तो आपके पास धन दौलत की बरसात शुरू हो जाएगी क्योंकि स्वयं भगवान आते हैं तो ये सब जो आपके विचार है, जिनके भी ऐसे विचार हैं, वहाँ भक्ति नहीं होती। भक्ति ऐश्वर्य नहीं मांगती, भक्ति पैसा नहीं मांगती, धन दौलत नहीं मांगती है। भक्ति एक अलग ही पथ है, उसका जो रास्ता है वो बहुत अलग है। और वो इतना अलग है कि उस भक्ति को तभी आप जान सकते हो जब आप उस राह पर चलना शुरू करोगे। सिर्फ आप पढ़कर देखकर भक्ति को कभी नहीं जान पाओगे। बहुत से लोगों का कहना होता है, अरे हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कौन कहता है कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ? इतने सालों से आप भक्ति जो कर रहे हैं ये प्राप्त ही तो था, वरना लोग तो एक दिन की भी भक्ति करते हैं और भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं, भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। और आपने इतने सालों से भक्ति की तो इसका मतलब उसको करने का सामर्थ्य आपको कहाँ से मिला? आपके स्वयं के अंदर से भाव आ गए क्या? नहीं, उसको देने वाले भी हमारे ईश्वर ही थे। तो आज की जो लीला है उससे आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो प्रभु ने आज दिखाई। आज होता ये है कि हमारे प्रभु जो है, मैंने हमेशा ही कहा है, प्रभु आवाज़ लगाते हैं और बुलाते हैं, सोना आ जाती है और प्रभु कहते हैं कि चलो आज घूमने चलते हैं, मैं तुमको घुमा के लेके आता हूँ। तभी वो देवदासी कहती है कि नहीं नहीं। तो प्रभु के साथ जो है उनकी सेविका जो है बोलती है कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप बताइए, आपने तो हमें इतनी दूर दूर भेज दिया भ्रमण के लिए और आप आए नहीं थे। अब मैं समझ गई कि आपको आना नहीं था, इसलिए आपने हमें यहाँ से राजस्थान भेज दिया। तो तभी प्रभु कहते हैं, अरे मैंने थोड़ी भेजा था, वो तो वहाँ पे लड्डू ने बुलाया था, इसलिए आप सब चले गए। चलो चलो, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो उनके साथ जो है सेविका चली जाती है और जाने के बाद जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक जंगल पड़ता है और उस जंगल में वहीं सामने एक बहुत ही बड़े साइज का अजगर होता है जिसका फन जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है और वो कुंडली मारकर बैठा हुआ है। ये चीज़ देखकर सेविका डरती नहीं है, लेकिन वो रुक जाती है और साथ में हमारे बिहारी जी भी। और तभी बिहारी जी इशारा करते हैं, तुम्हें कोई नज़र आ रहा है? तो सेविका कहती है, हाँ देखो ना कितना सुंदर मतलब सर्प है। वो सर्प करके संबोधन करती है। तो प्रभु कहते हैं कि हाँ ज़रा ध्यान से तो देखो। तो सेविका ध्यान से उस अजगर की तरफ देखने लगती है तो वो क्या देखती है कि कुंडली मारकर बैठा हुआ काला नाग जो है, उनके हाथ में एक पट्टी है। पट्टी जैसे जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं हमारे किसी गेस्ट को लेने के लिए तो हाथ में एक नेम प्लेट होता है, सेम वैसे ही नेम प्लेट एक पट्टी जो है
नाग देवता के बगल में लगी हुई है और उसमें इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं, फ्री हग। अब इसका मतलब भी मैं बता देती हूँ, उस पर जो इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है। तो सेविका से प्रभु पूछते हैं समझ आया? तो सेविका कहती है हाँ, मुफ्त में गले लगाना, ठीक है, दिल से लगाना। तो वो कहती है लेकिन ये सब ये क्या हो रहा है? तो प्रभु मुंह पे उंगली रखते हैं और कहते हैं शांत रहो और ध्यान से देखती जाओ, बस दूर खड़ी रहो, हम किसी को नज़र नहीं आएंगे, हम सबको देख सकते हैं, बस तुम देखती जाओ। और साइड बैठकर मतलब खड़े होकर प्रभु और सेविका देखने लगते हैं। तभी वो क्या देखते हैं कि उस नाग देवता के पास एक छोटा मतलब बड़े आकार का चूहा जो है आता है और वो चूहा नाग देवता के सामने बैठकर अपने मन की बहुत सारी बातें बताने लगता है और नाग देवता भी उसकी बातों को बड़े मनोरथ के साथ सुन रहे होते हैं। वो कहता है, चूहा अपनी व्यथा बता रहा है। चूहा कहता है मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे साथ ये अत्याचार हो गए, मेरे को इतना परेशान किया गया, मेरा जीवन ऐसा कर दिया, अब बताओ। वो इस तरीके से अपनी बहुत लंबी व्यथा जो है पूरी नाग देवता को बताता है। कौन बताता है? चूहा। और उधर नाग देवता उसकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपने मतलब सिर को हिला रहे हैं, मतलब उनका फन जो है वो हिल रहा है और वो कह रहे हैं हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, सही कह रहे हो तुम, चलो आओ तुम मेरे गले लग जाओ। ये बात जो है बोलता है क्योंकि जो चूहा है वो बहुत परेशान है, वो जीवन से परेशान हो गया है और उसने अपनी सारी व्यथा नाग देवता को बता दी है। और वो अपनी व्यथा बताने के बाद उसे लगता है कि अब नाग देवता से मैं गले मिलूँगा तो मेरी व्यथा जो है कम हो जाएगी। और वो जैसे ही नाग देवता के पास चूहा जाता है, नाग देवता अपनी कुंडली में उस चूहे को दबोच लेते हैं। जैसे ही उसको दबोचते हैं, लेकिन चूहा इतना भोला है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है। वो फिर भी चिल्ला रहा है, नाग देवता मुझे ना दर्द हो रहा है, नाग देवता मुझे दर्द हो रहा है। तो नाग देवता कह रहे हैं नहीं तू परेशान मत हो, मेरा जो दिल से लगाना है ना, मैं जो गले लगाता हूँ फ्री में, वो ऐसे ही होता है, उसमें थोड़ी तकलीफ़ होती है। और ऐसे करते करते जो चूहा है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर प्रभु सेविका से कहते हैं बताओ तुमको क्या सीख मिली? तो सेविका कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ, नाग देवता को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो प्रभु कहते हैं ये सारी दुनिया ऐसे ही है, हम सारी दुनिया की बातों में भ्रम में आ जाते हैं। बहुत से लोग हमारे अपने बनकर आते हैं और हमें मीठी मीठी बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको गले लगाऊंगा, तुम्हारे अपनों ने तुमको बहुत दुख दिए हैं, और हम उनकी बातों में आकर अपने दुख उनको बता देते हैं। और अंत में वो क्या करते हैं? वही आस्तीन के सांप बन जाते हैं और हमें डस लेते हैं, हमको इतनी अपार मतलब कष्ट देते हैं कि हम अपने जीवन को वहीं पे समाप्त कर लेते हैं, हम अपने जीवन से हार मारने लग जाते हैं। और एक वक्त तो तभी सेविका कहती है लेकिन प्रभु आप तो सब जानते हो ना, आपने चूहे को क्यों नहीं बचाया? तो कान्हा जी कहते हैं उसका समय तो अभी पूर्ण हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे ही जो मेरे नाम का सहारा लेते हैं, मैं ऐसे अपने भक्तों का सहारा बनता हूँ और उनके जीवन के दुखों को अपनी जेब में डाल लेता हूँ। तो भक्तों, यहाँ पर प्रभु ने बताया है कि हमें अपने जीवन के, हमारे दिल की हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए आप समझ जाइए। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है और यहाँ पर आपके अपने ही कब आपको डस लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। हमको लगता है कि वो हमारे अपने हैं, वो हमको प्रभु से दूर करने की चेष्टा करते हैं, और जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो वो खुद ही हमें डस लेते हैं। तो एकमात्र सहारा ऐसा है जो प्रभु नाम जप है, उससे बड़ा तो कोई सहारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर तो प्रभु ने ये शिक्षा दी, फिर वो सेविका से कहते हैं चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। तो सेविका कहती है आप क्या दिखाओगे प्रभु? तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नैसर्गिक का पड़ाव दिखाऊंगा।
तो सेविका कहती है ये क्या होता है? तो प्रभु कहते हैं प्रकृति का स्वभाव, प्रकृति का नियम। यहाँ पर ये आस्तीन का सांप कौन होते हैं? हमारे स्वयं के अपने, जो वक्त आने पर हमारी बातें जानकर हमको नुकसान पहुँचाते हैं। उसमें दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे अपने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा नैसर्गिक और मैं तुम्हें प्रकृति का स्वभाव बताऊंगा। तो प्रभु से सेविका कहती है ठीक है प्रभु चलते हैं। तभी वो दूर जाकर देखते हैं तो सेविका कहती है प्रभु मुझे ना प्यास लगी है बहुत तेज़, मुझे पानी पीना है। तो कान्हा जी कहते हैं वो देखो दूर जाके वहाँ पर, तो सेविका देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे संत बैठे हुए हैं और संतों ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं और वहाँ पर ही एक मटका भी है। मटका काफ़ी पुराना लग रहा है। तो सेविका उस मटके से थोड़ा सा जल लेती है और उस जल को ग्रहण करती है, मतलब पीती है। जैसे ही वो उस जल को पीती है उसको बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो जल इतना ठंडा और इतना मीठा होता है कि उसकी आत्मा तक तृप्त हो जाती है। तभी वो कहती है, संतों से कहती है कि महात्मन आपके यहाँ का पानी कितना मीठा है, कितना अच्छा है ना। तो तभी वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मीठा है, लेकिन ये मीठा हुआ कैसे? ये सब इस घड़े की वजह से। तभी वो कहते इस घड़े की वजह से हुआ? तो बोले हाँ, तो तुम खुद पूछ लो। तो सेविका घड़े से बात करने लगती है। दूर से प्रभु ये सब देख रहे होते हैं। प्रभु कुछ नहीं बोलते हैं। सेविका घड़े से कहती है तुम क्या मेरी बात सुन सकते हो? तो घड़ा कहता है हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। तो वो कहती है अच्छा। तो कहने लगे कि तुम कितना मीठा पानी देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो घड़ा कहता है तुम्हें पता है पहले मैं अपनी मिट्टी होने पर बहुत दुखी रहता था। पहले मैं मिट्टी था तो मैं भगवान को बहुत कोसता था और कहता रहता था क्या भगवान आपने मुझे मिट्टी बना दी। मिट्टी बनाने के बाद देखो ना मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आपने कभी मुझे अच्छा बना देते तो क्या होता आपको। मैं भगवान को कोसता ही रहता था। तभी भगवान ने एक चमत्कार किया कि मुझे कुम्हार के पास भेज दिया। मैं कुम्हार के हाथों में आ गया और कुम्हार ने फिर मुझे ना गूंदना शुरू कर दिया। तो सेविका कहती है अच्छा। बोला जब कुम्हार मुझे मथ रहा था, मतलब मुझे गूंद रहा था, तो मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। तो सेविका कहती है फिर बोला कि फिर उसके बाद कुम्हार ने मुझे चाक पे रख के एक सुंदर सा आकार दिया। जब वो मुझे आकार दे रहा था ना, मुझे तब भी बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके बाद उसका मन नहीं भरा, मुझे सुखाया। फिर सुखाने के बाद उसने मुझे मतलब मेरे इस घड़े के जो रूप को दिया है, उस घड़े को उसने आग में डालकर मुझे पकाया और फिर मुझे ठंडा किया। लेकिन जब मैं ठंडा हो गया ना, तो उस कुम्हार को फिर भी सब्र नहीं हुआ। तो सेविका बोली फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? उसने मुझे गधे पे लादा और ये संत ने मुझे खरीद लिया और यहाँ पर आकर इन्होंने मुझ में पानी भर दिया। और जब इन्होंने मेरा पानी पिया तो सबने मेरी बहुत तारीफ़ की और इतनी तारीफ़ की कि मैं मतलब अपने होने पर मुझे गर्व होने लगा। और फिर मैंने कान्हा जी को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया कि हे कान्हा जी, अगर आपने मुझे घड़ा ना बनाया होता तो मैं किसी की प्यास कैसे बुझाता, मैं लोगों को कैसे शीतल जल देता। तो यहाँ पर तभी सोना बोलती है, देखिए मुझे आदत है बोलने की, तो उसका नाम तो वेश बोलना है, सेविका क्या बोलूँ। तभी सोना बोलती है हाँ मुझे समझ आ गया कि पहले मैं रवीना थी और मुझे दिव्या ने सोना बना दिया। तो इस बात पर घड़ा कहता बिल्कुल सही बात कि कुम्हार ने मुझे घड़ा बना दिया और उन सब का आदेश कहाँ से मिला? ये आदेश प्रभु ने दिया। स्वयं प्रभु ही आदेश देते हैं और हम मात्र जरिया होते हैं। तो घड़ा कहता है बिल्कुल सही। यहाँ पर आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब कोई भी इंसान इस जीवन में आता है और कुछ भी किसी के लिए करता है तो उसके स्वयं के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होता कि वो किसी के लिए कुछ कर सके। यहाँ तक कि आपके अच्छे भाव भी आप स्वयं से नहीं हटाते हो, उसके लिए भाव भी आपके अंदर कौन उत्पन्न करता है? हमारे ईश्वर यानी हमारे
कान्हा जी। जैसे वो जो कुम्हार था वो घड़े के लिए भगवान रूपी हो गया, कि कब हुआ, जब वो पूर्ण रूप से घड़ा बन गया। लेकिन अगर कुम्हार को इसी बात पे घमंड आ जाता तो वो कुम्हार भगवान का रूप नहीं होते। एक शिष्य अपने गुरु को भगवान मान सकता है, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान मानने लग जाए, ये अपराध है। तो ये बात हर संत पे लागू होती है। एक शिष्य का ये मनोरथ है कि वो अपने गुरु को हमेशा भगवान के रूप में पूज सकता है, लेकिन एक गुरु स्वयं को भगवान मान ले, ये महापाप में शामिल हो जाता है। यहाँ पर प्रभु ने कितनी अच्छी बात सिखाई है कि हमारे जीवन में जब किसी की अच्छी बातों का हम पे असर होता है और हम अच्छी राह पर चलने लगते हैं, तो वो बातें हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसका आदेश भी स्वयं ईश्वर ही देते हैं। किसी मनुष्य के अंदर इतनी ताकत नहीं है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी के लिए प्रेम भाव ला सके। और उस प्रेम भाव को लाने का सामर्थ्य भी कौन देता है? स्वयं ईश्वर। यहाँ पर सोना ने जो कहा वो सामर्थ्य भी ईश्वर ने ही मेरे अंदर भाव लाए। आज उसने वो शब्द बोले, उधर घड़े ने वो शब्द बोले। ये बात हर इंसान पे लागू होती है कि दुनिया में दूसरों की अच्छाइयों का कभी भी फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। हमेशा जब आपको कोई चीज़ अच्छी हो रही है, आप उस अच्छाई को अपनाइए, लेकिन जो बुरा करता है उस राह को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम गलत राह को पकड़कर गलत राह पर दूसरों को सीख देने जाते हैं। यहाँ पर प्रभु जो कह रहे हैं उस बात को स्पष्ट समझिए कि आपके पास, आपके जीवन में अगर प्रभु भक्ति करने पर कष्ट दे रहे हैं तो वो आपको क्या बना रहे हैं? घड़ा बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आपको वो घड़ा बना रहे हैं, और वो ऐसा घड़ा बना रहे हैं कि उस घड़ा जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, उसका शीतल जल हर संत को, हर महान पुरुष को प्राप्त होगा। और जब वो उस शीतल जल को पिएंगे तो उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। हर इंसान का जीवन बनाने वाले स्वयं ईश्वर है, लेकिन जो भी बुरा कार्य करते हैं उसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। लेकिन जितनी भी अच्छाइयाँ इस जीवन में होती हैं उन सब का कर्ता धर्ता हमारा ईश्वर है। तो आपको आज कितनी अच्छी सीख प्रभु ने दी है, आप सब उस पर अमल करें और प्रभु की इन सीखों को जीवन में ज़रूर उतारें। जब तक इन सीखों को आप जीवन में नहीं लेंगे, आपको बहुत सी बातें नहीं समझ आएंगी। तो प्रभु के दिए हुए दुखों से बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अच्छे पथ पर चलते जाइए। प्रभु ने आपके लिए जो रास्ता चुना है वो परफेक्ट है और वो ज़रूर आपको मिलेगा। भक्ति का सहारा लेते हुए अपने कर्म को भी करते जाएं, लेकिन अच्छे कर्म। अगर आप दूसरों को बुरा बोलने की सोचते हो, बुरा करने की सोचते हो, तो यकीन मानिए उनके साथ बुरा नहीं होगा, आपके स्वयं के साथ बुरा हो जाएगा, जिसका पश्चाताप करने का समय भी आपके पास नहीं होगा। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे।